हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि द कैवेलियर डिफेंस एकेडमी अपने पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस के साथ अपने ऑफलाइन बैचेस को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट कर रही है। और अगर हम बात करें स्पेशली डिफेंस के फील्ड में, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एफकैट हो या फिर सीएपीएफ हो, हर तरह के डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहा है। और इसी ऑर्डर में मैं एक जीएस फैकल्टी के तौर पर आप सभी के सामने ये एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी एक क्रैश कोर्स लेकर आ रही है एनडीए के लिए। ये क्रैश कोर्स 12 मार्च 2023 को कमेंस हो रहा है। 30 डेज का क्रैश कोर्स है। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है, पर जैसा कि ये क्रैश कोर्स है और हम चाहेंगे कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले, तो देखिए 30 डेज के इस क्रैश कोर्स में हमारा जो एम रहेगा जीएस फैकल्टी के तौर पर आपका सिलेबस कवर करवाने में, वो ये रहेगा कि हम 30 डेज में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लें, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उन टॉपिक्स को कवर करने में जहां से मैक्सिमम स्कोर हम ला सके एग्जाम में और हमारी कट ऑफ को अच्छे मार्जिन के साथ क्वालिफाई कर सके। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की कि भाई हमें सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में हमारे पास दो सेक्शंस हैं, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आप यहां पर टॉपिक्स देख सकते हैं। एक तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं, यहां पर कुछ 15 से 20 फैक्ट्स होंगे और ये गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एनडीए का फर्स्ट पेपर हो आपका अप्रैल वाला या फिर आपका सितंबर वाला हो, इस तरह से। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो पहला तो हमारा है चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जहां से 15 to 20 फैक्ट्स हमें कवर करने हैं और इन्हीं 15-20 फैक्ट्स में से एक से दो क्वेश्चंस लगातार एनडीए के हर पेपर में आ रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे टॉपिक की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हमेशा क्वेश्चंस बने, अगर आप प्रीवियस ईयर्स देख के आ रहे हो या देख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भैया ड्रेनेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इंडियन ज्योग्राफी में, आपका नेचुरल वेजिटेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। अब चाहे उसमें आप रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ये कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं इंडियन ज्योग्राफी में जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्कोर हम इंडियन ज्योग्राफी में ला सकें। वहीं अगर जनरल ज्योग्राफी की बात करें तो एटमॉस्फेयर हो गया या फिर अपना ओशन करंट्स हो गया या फिर हमारा विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ या उसके अलावा ग्लोबल लोकल विंड्स हुई और उसके अलावा रॉक्स का चैप्टर। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको यहां पर दिख भी रहे हैं, इन्हीं चैप्टर्स को हमें कवर करना है। फिर अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री है तो बोरिंग क्योंकि उसमें ईयर्स हैं, उसमें डेट्स हैं, उसमें फैक्ट्स हैं, पर आपको क्या करना है, क्योंकि 30 डेज का क्रैश कोर्स है, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री के उनको हम कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि आप यह स्लाइड पर देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर करेंगे
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वहां से। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी 1885 से लेकर 1950 तक का टाइम पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री यहां से आते हैं। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, या जैनिज्म बुद्धिज्म हुआ, या उसके अलावा आप देखेंगे कि अपना मौर्यन एम्पायर हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ। ये सारे टॉपिक्स हम हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम पॉलिटी की बात करें तो देखिए, पॉलिटी जो है वो रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट तो है, पर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से हमें टॉपिक्स भी कवर करने हैं। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, जहां से मैक्सिमम स्कोरिंग लाई जा सके। जैसे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप स्लाइड में देख ही सकते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा शेड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसके अलावा इमरजेंसी, सिटीजनशिप। ये कुछ 8 to 9 टॉपिक्स हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको हम हमारे क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। और रही बात एनडीए के लिए इकोनॉमिक्स की, तो भैया इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस ही नहीं है एनडीए में। हाँ, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक्स है वो आपसे थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको पिकअप कर ले, और साथ ही साथ हम 5 ईयर प्लान्स, यहां से बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, हालांकि है तो स्टैटिक, पर आपको 5 ईयर प्लान्स हम बताएंगे इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कि 12 के 12 5 ईयर प्लान्स आपको याद हो जाए। और अगर कोई क्वेश्चन वहां से आता है, जो कि जनरली आ ही जाता है, उसे हम इजीली कवर कर लें। तो इस तरह से हम 30 डेज के क्रैश कोर्स में लगातार 5 से 6 घंटे की क्लासेस, जो कि आपको ऑफलाइन बैच में मिलने ही वाली है, वो आपको देंगे। साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट्स, आपके फुल लेंथ टेस्ट्स, डेली असाइनमेंट्स, डाउट सेशंस, ये जब सारी चीजें कलेक्टिवली हम आपके सामने रखेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली वो आने वाला है जो आप एक्चुअल में चाहते हो। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप हमारे इस ऑफलाइन बैच को लेकर पूरी तरह से अश्योर हो जाए कि आपको मनचाहा रिजल्ट मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि 12th मार्च से पहले ही आप अपने आप को एनरोल करवा लें। जितना जल्दी एनरोल करवाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और हम सभी हमारे ऑफलाइन बैच में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।